हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए मर्क्यूरी बैरोमीटर ऑलवेज रीड्स लेस देन एक्चुअल प्रेशर. वाई? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि मर्क्यूरी बैरोमीटर जो है वो एक्चुअल प्रेशर से हमेशा कम रीड करता है. ऐसा क्यों होता है? बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन के लिए हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट की कंसेप्ट ये हमारे पास हो गया कि मर्क्यूरी जो बैरोमीटर है ये बेस्ड होता है कैपिलरी एक्शन के ऊपर. फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? मर्क्यूरी बैरोमीटर मर्क्यूरी बैरोमीटर इज बेस्ड ऑन मर्क्यूरी बैरोमीटर इज बेस्ड ऑन कैपिलरी इफेक्ट कैपिलरी इफेक्ट. मर्क्यूरी बैरोमीटर जो होता है वो कैपिलरी इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है. कैपिलरी इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज या डिप्रेशन जो होगा किसी लिक्विड का, वो हमारे पास क्या होता है? कैपिलरी एक्शन होता है या कैपिलरी इफेक्ट होता है. सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है वो क्या होता है. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कैपिलरी राइज की बात करें तो हमारे पास, यदि मैं बात करता हूँ कि कोई कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है कुछ इस तरह से. अब यदि इसके अंदर कोई कैपिलरी ट्यूब हम इमर्ज करवा देते हैं तो ये लिक्विड इसके अंदर या तो राइज कर सकता है या डिप्रेस हो सकता है. मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे ये राइज कर रहा है किसी हाइट h तक यदि ये हमारे पास राइज कर रहा है तो जो h की वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी होगी? ये वैल्यू हमारे पास होती है 2t कोस थीटा बाई आर डी जी. 2t cos theta by rdg. H is the height in capillary tube, T is the surface tension, theta is the angle of contact, R is the radius of capillary tube, D is the density of liquid and G is the acceleration due to gravity. तो यहाँ पे T हमारे पास क्या होता है? सरफेस टेंशन. T हमारे पास होता है सरफेस टेंशन और जो थीटा है ये हमारे पास होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट. थीटा हमारे पास क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट. तो ये जो दो की कंसेप्ट हैं ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट हो जाएंगे बेसिक. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास जो h का फॉर्मूला है वो क्या है? 2t cos थीटा बाय आर डी जी. ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया. एंड जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है थीटा फॉर मर्क्यूरी एंड ग्लास के लिए जो थीटा होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 90 डिग्री. यदि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो जो h है यानी कि हाइट है ये क्या शो करेगी? डिप्रेशन शो करेगी. डिप्रेशन, क्योंकि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होने पर कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. कोस थीटा की वैल्यू रिड्यूस करेगी तो h की वैल्यू क्या करेगी? रिड्यूस होगी और डिप्रेशन शो करेगी. तो हम जो मर्क्यूरी बैरोमीटर से हाइट मेजर करेंगे वो क्या होगी? एक्चुअल हाइट से कम होगी. सो हाइट measured by mercury barometer is less than actual height. तो ये एक्चुअल हाइट से कम होगी. hence pressure will be measured less. प्रेशर क्या होगा? लेस मेजर किया जाएगा. तो ये इसके पीछे का बेसिक रीजन होता है.
So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.